हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पिछली वीडियोस में मैं आपको एपी करा चुकी हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम पहले जीपी करेंगे, उसके बाद जीएम करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। ए सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो numbers in which every term except the first term bear a constant ratio with its preceding terms is called geometric progression और जीपी। इससे पहले हमने किया था एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें हमारा जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती थी उनको सब्ट्रैक्ट करके सेम डिफरेंस आता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हम प्रोसीडिंग टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो सेम कॉमन रेशियो आएगा। तो हम यहाँ पर रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और टर्म्स यहाँ पर भी सेम है, A1 A2 एंड सो ऑन AN। सो वी फाइंड रेशियो ऑफ टू consecutive terms. This constant ratio is known as common ratio and is denoted by R, जैसे मैंने अभी आपको बताया। In other words, a sequence of non-zero numbers A1, A2 and so on is called GP if AK plus 1 divided by AK equal to R। अभी मैंने आपको सारी बात बताई कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में हमें रेशियो निकालना है, तो उस रेशियो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन फॉर्म ए जीपी whose first term is 2 and the common ratio is 4/2 और 8/4 या 16/8। हम कुछ भी करते हैं तो कॉमन रेशियो 2 ही आता है। इन जनरल AR square and so on represent a GP. The first term is A, the common ratio is R. So nth term of GP is called general term. General term of a GP we can find with T1, T2, T3 and so on. T1 is first term, that is A. So we can write A R की power 1 minus 1। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। T2 is equal to AR, so we can write it as AR की power 2 minus 1 and T3 is AR square and so on। अगर हम इसको nth टर्म में लिखें तो Tn is AR की पावर n minus 1। तो हमारी जीपी की nth टर्म या जनरल टर्म बनी AR की पावर n minus 1। अब हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। There is first example which is find the sixth term। T6 फाइंड आउट करना है ऑफ द सीक्वेंस दिस। अब हमें ये सीक्वेंस दी हुई है, सिक्स्थ टर्म निकालनी है। यहाँ पर कुछ नहीं बताया है कि एपी है या जीपी है। तो पहले तो हमें ये एपी जैसी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस यहाँ इक्वल नहीं आएगा। तो हम कॉमन रेशियो निकाल के देखते हैं। तो कॉमन रेशियो अगर हम निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो हमारा कॉमन रेशियो आ गया -1/2 और वही सब टर्म्स के लिए आएगा अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये हमारी जीपी सीरीज़ है। जीपी सीरीज़ में nth टर्म का फॉर्मूला है AR की पावर n-1। हमें T6 फाइंड आउट करना है।
ए आर की पावर 6 माइनस 1 दैट इज़ 5। ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है -1/2। ये मिस प्रिंट है, यहाँ पर 2 होगा। 1 इंटू -1/2 की पावर 5। पावर ऑड है, इट मीन्स ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ माइनस साइन आया है। और जब 2⁵ आएगा तो दैट बिकम 32। सो आंसर इज -1/32। दिस इज 2। Come to the next example. Example 2. Find the 12th term of GP whose 8th term is this 192 and the common ratio is 2. R की वैल्यू गिवन है 2, 8th term is 192, T8 की वैल्यू है 192, तो A R की पावर 7 इक्वल टू 192। R is 2 and 2⁵7 we can calculate the 12th term. T12 become AR की पावर 11। AR की पावर 11 को हम AR की पावर 7 इंटू आर की पावर 4 लिख सकते हैं। AR की पावर 7 की जगह हमने 192 पुट किया और R की पावर 4 की जगह हमने 2 की पावर 4 पुट कर दिया। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, जो आंसर आएगा दैट इज 12th टर्म ऑफ GP। Come to next example. Example number 3. Which term of the GP is this? हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Tn इज इक्वल टू लास्ट टर्म ये होगी, ये वाली टर्म पूछी है तो दैट इज Tn। Tn के लिए हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, AR की पावर n-1। इस टर्म को हम अगर हम पावर में चेंज करें तो यहाँ से ए की वैल्यू 1/3, आर की वैल्यू 1/3 यहाँ से कैलकुलेट की हमने, और उसकी पावर उसकी पावर n-1 है। सो एट द राइट साइड वी हैव दिस, लेफ्ट साइड 1/3 की पावर n एंड राइट साइड जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3⁹9। बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। बेस इक्वल है 1/3 तो पावर हो गई n इज इक्वल टू 9। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो पावर है n इज इक्वल टू 9। तो n की वैल्यू है 9। इट मीन्स ये हमारी T9 है। n की जगह n9 पुट करेंगे तो ये 9th टर्म होगी। ओके, कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द नंबर्स दिस आर इन GP। हमें ये बताया है कि ये जो सीरीज़ है ये GP में है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो अगर हम निकालें तो वो इक्वल होना चाहिए, दैट इज़ कॉमन रेशियो। सो वी कैन राइट x डिवाइडेड बाय -2/7 that will be equal to -7/2 डिवाइडेड बाय x। इस तरह से हम लिख सकते हैं, पहली वाली 2 टर्म का रेशियो फिर दूसरी और तीसरी टर्म का रेशियो, हमने उनको इक्वल रख दिया। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करती हूँ तो x बिकम्स ±1।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ GP इज़ 1/3, T5 इज़ 1/3 गिवन है। नाइन्थ टर्म इज़ 16/243, T9 इज़ 16/243। फाइंड फोर्थ टर्म। फाइंड फोर्थ टर्म। अगर हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से r की वैल्यू हमें मिल सकती है। तो हमने डिवाइड कर दिया 1 और 2 को, a से a कैंसिल आउट हो गया, r की पावर 4 इक्वल टू बचा 16/18। 16/18 को अगर हम पावर 4 में करें तो 16 को बन जाएगा 2 की पावर 4, 81 का बनेगा 3 की पावर 4। तो पावर्स आर सेम, so we can write r is equal to 2/3. Then we have value of r, we can find a. तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू निकल जाए, a की वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद हमें T4 निकालना है। T4 के लिए हमने लिखा है r की पावर 3, a और r की वैल्यू पुट की, कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, टर्म्स गिवन थी, हमने सिर्फ कैलकुलेट किया है AR की वैल्यू। नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ ये pth qth टर्म वाला क्वेश्चन सब जगह आता है, AP GP सब में। ये अरिथमेटिक मीन में भी था इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से करना है। इफ़ XYZ be respectively the pth qth and rth term of GP, show that x की पावर q माइनस r इंटू वाई की पावर r माइनस पी इंटू जेड की पावर p माइनस क्यू इक्वल टू 1। हेयर x इक्वल टू ए आर की पावर p माइनस 1, क्योंकि ये pth टर्म है x। y इज इक्वल टू ए आर की पावर q माइनस 1, क्योंकि ये qth टर्म है, सेम एज फॉर z। नाउ we will put these three values in this equation। x की वैल्यू हमने पुट की यहाँ से, y की और z की तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की, कैलकुलेट किया तो पावर 0 बन गई। किसी भी चीज़ की पावर 0 दैट इज़ कॉल्ड 1। a की पावर 0 इंटू आर की पावर 0 दैट इज़ 1। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा देखने में डिफ़िकल्ट लगता है। हो जाते हैं क्वेश्चंस बहुत जल्दी, सिर्फ कंसेप्ट समझना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड 4 numbers forming a GP in which the third term is greater than the first by 9। थर्ड टर्म ग्रेटर है फर्स्ट टर्म में 9 ऐड करने के बाद, तो ये आ गया हमारा। द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। T2 इज इक्वल टू T4 प्लस 18। अब हमने पहली वाली इक्वेशन में T1 और T3 की वैल्यू लिखी और वहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही हमने इन इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ T2 and T4, then calculate this formula. Now AR square minus 1 equal to 9. We can put here 9. तो यहाँ से हमारा R बचा, R9 equal to minus 18. So we can find R is equal to minus 2. R की वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो A की वैल्यू निकल जाएगी। So first term is A, that is 3. Second term is AR, A into R, that is minus 6.
ऐसे ही हम 4 टर्म्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज़ 15। ये गिवन है, तो फर्स्ट 3 नंबर अगर हमें कंसिडर करने होते हैं तो A माइनस डी, ए और A प्लस डी करते हैं हम AP में। उनका सम गिवन है 15। यहाँ से हमें A मिल गया। इफ़ 1, 4, 19 are added to the number, the resulting number are in GP. Find the number. यहाँ से A की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। A माइनस डी में मतलब पहली वाली टर्म में 1 ऐड करना है, यहाँ कर दिया। दूसरी टर्म में 4 ऐड करना है और तीसरी टर्म में 19 ऐड करना है, तो वो हमारी GP में बन जाएगी। ये हमने यहाँ किया। नाउ अगर ये GP में है तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, जैसे हमने इधर लिखा। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, यहाँ लिख दिया। इक्वल हो गए दोनों का कॉमन रेशियो इक्वल होगा। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर देंगे तो D में हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो D की 2 वैल्यूज़ आई, -21 एंड 3। अगर हम A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 3 पुट करें तो हमारी सीरीज़ ऐसे आएगी कुछ। उसके बाद अगर हम A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू -21 पुट करते हैं तो ये सीरीज़ आएगी। तो ये हमारे यहाँ से नंबर्स फाइंड आउट हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। m plus nth term and m minus nth term of AGP are P and Q respectively. Show that the mth term is under root PQ. हमें दिया है m प्लस nth टर्म P है और m माइनस nth टर्म Q है। इसका फॉर्मूला लिखा इक्वल टू P, ये दोनों का फॉर्मूला रख दिया हमने। अब इनको डिवाइड किया, यहाँ से R की वैल्यू आ गई 1/r इक्वल टू Q/P की पावर 1/2n। अब हमने TM के लिए अगर हम लिखें तो AR की पावर m-1 आएगा। AR की पावर m-1 R की पावर n प्लस और माइनस किया इस जगह। ये थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पर, जिससे कि हम 1/r की फॉर्म में बना सकें इसको। तो 1/r की पावर यहाँ पर बन गई। 1/r की पावर n की जगह हम ये टर्म, ये पहले वाले टर्म की जगह हम AR की पावर m प्लस n-1 की जगह हम P पुट कर सकते हैं, और ये वाले टर्म की जगह हम यहाँ पर ये पुट कर सकते हैं Q/P 2 की 1/2n उसकी होल पावर n। तो 1/2n, n से तो n कट हो गया तो 1/2 बची पावर। यहाँ पर ऊपर अंडर रूट Q बचा, नीचे अंडर रूट P बचा। अंडर रूट P से जब P कटेगा तो अंडर रूट P बच जाएगा, तो ऊपर अंडर रूट P एंड अंडर रूट Q बच गए, तो हमने उनको इकट्ठा लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को मैं आपको अलग से भी एक बार कैलकुलेट करके दिखाऊंगी बोर्ड पे भी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रूव दैट A² प्लस B² B² प्लस C² C² प्लस D² आर ऑल्सो इन AP। अगर ABCD इन JP हैं तो B इज इक्वल टू AR होगा, C इज इक्वल टू AR² क्योंकि सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है और फोर्थ टर्म है, तो इस तरह से हम उनको लिख सकते हैं। तो A² प्लस B² यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। A² A वाली टर्म तो A ही रहेगी, B वाली टर्म AR है तो A² R² हो जाएगा। इसको हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया।
अब हम यहाँ से कॉमन रेशियो निकालेंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ आर स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड और थर्ड टर्म का करेंगे तब भी आर स्क्वायर। कॉमन रेशियो हमारा सेम आ रहा है सब में, इट मीन्स ये वाली दोनों टर्म्स हमारी इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ये हमारी जीपी सीरीज़ है। तो इस तरह से हम जीपी सीरीज़ सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए, ये लास्ट एग्जांपल है, ये भी देख लेते हैं। इफ़ ए बी सी डी आर इन जीपी देन प्रूव दैट, ये भी सेम है, कुछ ऊपर वाले जैसा एग्जांपल। वहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर थे, यहाँ पर पावर n है। इसको भी सेम मेथड है सॉल्व करने के लिए। हम इनमें कॉमन रेशियो इक्वल दिखा देंगे तो हम इसको जीपी में प्रूफ कर देंगे। ये कॉमन रेशियो इक्वल आ गया सब में, आर की पावर n। नाउ दिस इज़ द एक्सरसाइज, यू कैन ट्राई। अगर ये एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ जीपी करेंगे।